नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल जिंदल गुरुकुल 247 से आज आपके लिए भाजकता के नियम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेकर आया हूं। इस पे कुछ बेसिस 35 क्वेश्चन हैं। उसके अंदर आपका शेषफल वाले फिल्म में जो क्वेश्चन बच गए थे वो वाले क्वेश्चन भी होंगे इसके अंदर। तो आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके सभी मित्रों के पास वो पहुंच सके। अब देखिए, भाजकता के नियम मैं आपको बताता हूं कि दो का नियम क्या है। दो का नियम क्या है कि इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी 0, 2, 4, 6, 8। इस प्रकार दो का स्क्वायर हो मतलब 4 का नियम क्या है कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के मतलब इकाई व दहाई के अंक, ठीक है ना, क्या होने चाहिए आपके 04, 08, 12, 60, 20। इस प्रकार ये आपका 2 का 3 मतलब 8। इसका नियम क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है ना। इसमें इकाई भी दहाई दोनों से काम भी चल सकता है यदि आपका क्या है 08 हो, 16 हो, है ना, ऐसे आगे चलिए। जैसे कि आपका 512 है, ठीक है ना। अब तीनों में भाग जाना चाहिए आपका 8 का। फिर चलते हैं 3 के नियम पे। 3 का नियम क्या है आपका कि सभी अंकों का योग 3, 6, 9, 12, 15 ... 3 का भाजक होना चाहिए। अब चलते हैं 5 के नियम पे। तो 5 का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। अब चलते हैं आप किस पर? 6 के नियम पे। तो 6 का नियम क्या है आपका? 6 का नियम क्या है आपका? देखिए, 6 का नियम आपका है कि आपका जो संख्या है वो 2 व 3 से दोनों से भाज्य होनी चाहिए, राइट। अब चलते हैं 7 के नियम पे। तो 7 का नियम क्या है आपका? इकाई के अंक का दुगुना या फिर 2 से गुना बच्ची संख्या से घटाने पर 7 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है ना, 7 से भाज्य होना चाहिए। अब चलते हैं 9 के नियम पे। तो सेम टू सेम 3 वाला नियम ही है कि सभी अंकों का योग 9 से भाज्य हो। क्या हो? 9 से भाज्य हो। अब चलते हैं 11 के नियम पे। तो 11 का नियम क्या बोलता है आपका? 10 का नियम तो पता ही है कि लास्ट का अंक 0 हो तो 10 से भाज्य होगा। 11 का नियम क्या बोलता है कि संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 0 हो या फिर 11 से भाज्य हो, ठीक है ना। ये आपका 11 का नियम हो जाता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपका है 512, ये 2 अंक आ रहा है तो ये आपका भाज्य होगा किससे? 2 से। जैसे कि आपका 344 है, ये आपका हो गया किससे भाज्य? 2 से भाज्य हो गया। अब जैसे कि 512 मैंने लिख दिया, 4 का नियम यही है, 8 का नियम यही है, अब 4 का नियम भी यही है। 3 का नियम जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं 1, 1, 1, मैं आपको लिख देता हूं 1, 2, 3। अब देखो 1 + 1 + 1 कितना आया? 3 आया, तो ये 3 से भाज्य होगा। 1 + 2 + 3 कितना आया? 6 आया, तो 3 से भाज्य ये होगा। फिर चलते हैं 5 के नियम पे। जैसे कि 625 हो गया, 525 हो गया, 550 हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं 6 के नियम पे। 6 का भाज्य कैसे होगा? जैसे कि आपको दे दिया 216, क्या दे दिया? 216। अब देखते हैं ये भाज्य है कि नहीं। देखो 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, क्या गिनते हैं? 6, 1, 7 और 2 9, 3 का जा रहा है, तो ये 6 से भाज्य आपका होगा। 7 का नियम देखते हैं, जैसे कि 343। तो मैंने बताया था आपको क्या कि लास्ट के अंक से दुगुना 34 माइनस लास्ट के अंक का दुगुना मतलब 6। 34 - 6 कितने होते हैं आपके
28 जो कि आपका 7 से भाज्य है, तो ये भाज्य 7 से होगा। 9 का नियम बताया था मैंने आपको, सिम टू सिम 3 की तरह है, इन सब का योग 9 होना चाहिए, मतलब 9 का भाज्य होना चाहिए। 11 का नियम देखो क्या है, मैं ले लेता हूं 11 का नियम। 11 का नियम आपका ये है, जैसे कि आपको दे दिया 1 2 1 2, अब बताइए 11 से भाज्य होगा नहीं होगा। मैंने कहा सम स्थानों का योग, मतलब सम स्थान कौन से हैं, जैसे कि एक और ले लेता हूं मैं, इसमें इसको मिटा देता हूं, 1 1 1 1 1 ये ले लिया मैंने, ठीक है ना, या फिर 2 2 2 2 ले लिया। अब देखो सम स्थान कौन कौन से, एक तो सम स्थान ये 2 नंबर पे आ रहा है, एक 4 नंबर पे ये आ रहा है, एक 6 नंबर पे ये आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1 नंबर पे, ये आ रहा है 2 नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे, और ये आ रहा है आपका 5 नंबर पे। तो सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। सम स्थान पे क्या क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1, विषम स्थान पे क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कोष्टक बंद होते हैं, मतलब माइनस के होते हैं, 3 माइनस 3 बराबर 0 आपका हो गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन पर एग्जाम्पल लेंगे इनके, ठीक है ना। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कराते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल गया होगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि 6 7 3 5 स्टार 1, 6 7 3 5 स्टार 1 जो है, में स्टार के स्थान पर क्या आएगा जिससे कि 9 से भाज्य हो, मतलब ये भाज्य करना है तुमको 9 से। अब आपको याद होना चाहिए 9 का नियम अपना क्या है, ठीक है ना। अब क्या याद होना चाहिए आपको कि आपका 9 का नियम क्या है। मेरा 9 का नियम ये है कि सबका योग 9 से भाज्य होना चाहिए। देखो 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस इसको मैंने x मान लिया, प्लस 1/9, तो ये कितना हुआ आपका जोड़ा आपने 13 और 3 16 और 5 21 और 1 22 प्लस का x बाई 9। अब बताइए 9 के पाड़े में आप पाड़ा आपका याद होना चाहिए 9 दूनी 18, 18 और 9 दिया 27, 27 मतलब ये 22 है, 27 से कितना कम है 5, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। वापिस मैं बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है कि आपको पाड़ा याद होना चाहिए 9 का, 9 दिया 27 जो कि 22 से कितना कम है 5 कम है, तो x का मान इसलिए आपका 5 हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1 5 6 स्टार 9 4 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोलता है कि 11 से भाज्य होना चाहिए, किससे 11 से, किससे 11 से। 11 का नियम क्या बताया था मैंने आपको, सम स्थानों का योग। देखो सम स्थान पे एक तो ये रहा 2 नंबर पे, एक ये रहा 4 नंबर पे, और एक ये रहा 6 नंबर पे। मैंने जोड़ा 5 प्लस x प्लस कितना 4, ठीक है ना, माइनस विषम स्थानों का योग। विषम स्थान कौन कौन बच गए, 1 बच गया, 6 बच गया, 9 बच गया और आपका 2 बच गया, ठीक है ना। अब देखिए आपको जोड़ा तो ये 9 प्लस x आया, और ये माइनस कितना आया 9 दूनी 9 और 2 11 और 6 11 और 6 17 और 1 18, ये कितना आया 18 बराबर, ये किससे भाज्य होना चाहिए 11 से भाज्य होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि माइनस 9 आ गया आपका, ठीक है ना, कोई बात नहीं, x माइनस 9 आ गया आपका, ठीक है ना। अब मैं x में क्या जोड़ू या फिर क्या घटाऊं, x का मान क्या मानूं कि 11 से भाज्य हो जाए। तो देखो मैं मानता हूं x बराबर कितना 9, तो देखो 9 माइनस 9 बराबर कितना आ गया आपका 0, तो ये 11 x का मान कितना आएगा आपका 9 आएगा, और आप x का मान 9 रखते हो तो ये 11 से भाज्य होगा। चाहे बोले आपको दिक्कत भाग देख सकते हो आप, मैंने 9 रखा, फिर 9 4 2 भाग देते हैं 11 का, 11 एकम 11, कितने बचे 4 और 6, 11 चौके 44, कितने बचे आपके 2 और 9, 11 दूना 22, कितने बचे आपके 7 और 9, 11 सत्ते 7 7 बच्चे कितने आपके 2, उतार लिया कितना 4, 11 दूना 22 बचा कितना 2, 2 उतार लिया 11 दूना 22। तो देखो ये सॉल्व हो गया आपका, समझ में आया तो आपको इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, ये 11 से करना है, ये आपको करना है घर पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये 9 से है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको भी ये भी करना है, स्क्रीन पर देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूं मैं आपको। मैं 2017 में से क्या घटाया जाए कि ये 7 से विभाजित हो जाए, क्या घटाया जाए कि 7 से विभाजित हो जाए। तो देखो अपना नियम 7 का क्या है कि लास्ट वाले अंक का दुगना में से माइनस करना है। 201 माइनस 2 इंटू 7 तो कितना हुआ 201 माइनस 14, कितने आएंगे आपके, देखो 1 गया 13 बचे 187। अब मैंने इसमें 7 का भाग दिया, मैंने इसमें 7 का भाग दिया, तो 7 दूनी
14 कितने बचे आपके 4 और 7 47। देखो यदि जोड़ नहीं कहता हो तो अपन इसमें 49 लेते, लेकिन क्या घटाया जाए बोला उसने, क्या बोला है घटाया जाए। तो देखो 42, ठीक है ना, कितना 47 बचा था, 42 बार गया कितनी बार 6 बार, कितना बचा 5 बचा आपको। तो मैं लिखूंगा कि 5 घटाने पर ये 7 से भाज्य होगा आपका। आगे समझ में एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने 1877 7 का भाग दिया, तो 7 गुना 14, 4 और 7, 7 छिकी 42, कितने बचे आपके 5। तो यदि मैं 5 को हटा देता हूं, इसमें से 5 माइनस कर देता हूं, तो आपका क्या आ जाएगा कि यहाँ पर 0 आ जाएगा और 7 से भाज्य हो जाएगा। यदि वो बोलता है क्या जोड़ा जाए इसमें, तो मैं बोलता है कि इसमें 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, वो जोड़ देता मैं, तो ये 7 से भाज्य हो जाता। समझ में आ गया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4550 किस अंक से पूर्ण भिन्न विभक्त है। देखो ये आपको कैसे करना है बताता हूं आपको, इससे पहले मैं इसको मिटा। 4550 आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3 6 7 9। क्या दे रखे हैं 3 6 7 9, ये दे रखे हैं आपको। तो देखो 3 का नियम क्या है, सम का योग, 4 + 5 + 5 + 0 14 आ रहा है। 14 3 से भाज्य होता है कि नहीं होता। फिर चलते हैं किस पे 6 पे, यदि 3 से भाज्य है 6 से भाज्य भी नहीं होगा। फिर चलते हैं किस पे 9 पे, 9 से भाज्य भी नहीं होगा क्योंकि 3 से भाज्य नहीं है। अब चलते हैं 7 की तरफ। तो 7 का कर आपने 5 2 4 5 5 माइनस 2 × 0। तो देखो कितना आया 455 आया। ये 7 से भाज्य है कि देख लेते हैं। 7 छिकी 42, कितने बचे 3 और 5। तो ये भाज्य है, तो इसका क्या है, इसका आंसर आएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूं। ये किस संख्या से 18 किस संख्या से विभाजित होगी। तो 18 है आपका, तो 18 का नियम क्या बनेगा, तो टुकड़े कर लो। 18 का नियम बनेगा 2 से होना चाहिए और 9 से होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर 3 से होना चाहिए। तो 2 और 9 से कोई संख्या ऐसी है इसके अंदर भाज्य हो। देखो ऑप्शन नंबर 1 है और वो 2 से है, 9 से है क्या, चेक करो। ऑप्शन नंबर बी है जो 2 से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही 2 से भाज्य है, लेकिन 3 से है कि नहीं चेक करते हैं। तो 5 + 4 + 5 + 0 + 4 + 3 + 8, इनको मैंने जोड़ा तो कितना है 9 और 3 12 और 8 20, जो कि 3 से भाज्य नहीं है। पहली वाली संख्या लेते हैं 3 4 0 5 6, इनको जोड़ा तो 3 + 4 + 0 + 5 + 6, 7 + 12 कितने होते हैं आपके 7 + 11 सॉरी कितने होते हैं 18, जो कि 9 से भाज्य है। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभक्त हो तो यह अनिवार्य विभक्त होगी। तो देखो जो 11 और 13 से विभक्त होगी, क्वेश्चन नंबर अगला, जो 11 और 13 से विभक्त होगी, 11 और 13 से विभक्त होगी, तो वही वाला नियम 18 वाला भी 2 और 9 से होना चाहिए। तो इस तरह से ये 11 × 13 दोनों से ही होनी चाहिए। ये समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है 803 642 11 से विभक्त होनी चाहिए। तो देखो क्या है, अपन जोड़ते हैं सम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। सम स्थान कौन से हैं, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो 0 ऊपर ने जोड़ा 0 6 और 2 माइनस 8 3 और 4। तो देखो ये कितना हुआ 8 हुआ, और ये आपका 8 - 3 - 4 हुआ, तो ये तो कट जाएगा इससे। कितना है आपको -7 आपका आया। आप चाहो विषम वालों को आगे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूं कि इसका ये 11 से विभक्त हो जाए आपका। क्या करूं मैं ऐसा कि ये 11 से विभक्त आपका हो जाए, ठीक है ना। तो मैं इसमें +7 जोड़ दूं तो ये 11 से 0 आ जाएगा और ये 11 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है ना। -4 आप नहीं ले सकते क्योंकि -4 और माइनस संख्या आ जाएगी, इस कारण आप इसको आगे कर लो। उससे अच्छा यही है कि विषम माइनस सम कर लो, तो आपका आ जाएगा 15 - 8 कितना हुआ 7। -7 मैंने घटाया या फिर इसमें मैंने 7 जोड़ दिया, अगर इसमें मैंने 7 या फिर जोड़ दिया तो ये कितना हुआ 15 - 15 = 0। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6709 में क्या जोड़ा जाए 9 से विभक्त हो। तो ये आपको करना है, आपको नियम पता ही है। उससे अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है आपका 1812। ये आपका 7 11 और 14 से विभक्त होना चाहिए।
तो बोल रहा है वो क्या संख्या जोड़ी जाए इसमें। तो देखो आप क्या करोगे, 7, 11 और 14 का आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम इसका आएगा, ये देखिए 7 × 22 बराबर 154। अब आपको 154 का इसमें भाग देना है। देखो देखते हैं, 154 का भाग दिया आपने, एक बार गया 154, कितना बचा आपका 6 और 20 26 27 और ये 2, ठीक है ना। अब इसका दुगना देखते हैं कितना होता है, 154 का 308 होता है। कितना होता है 308। 308 से ये कम कितना है, इन दोनों घटा दो, ठीक है ना, इन दोनों को घटा दो। बोल रहा क्या जोड़ा जाए, इन दोनों घटाया आपने, कितना आया आपका 28 और 8 36। तो यदि मैं 36 इसमें जोड़ दूं तो ये क्या है कि पूरा का पूरा विभक्त हो जाएगा, किससे, 154 से। 7, 11, 14 से विभक्त कब होगा, जब 36 जोड़ दिया जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया आपका 36, इसका आंसर आपका आया, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस संख्या से विभक्त होगी। मतलब क्या है कि n³ - n किससे विभक्त होगी। तो मैं यहाँ रखता हूं n बराबर 1। आपको कैसे रखना है, n बराबर 1 रखा तो 1 का क्यूब - 1 बराबर 1 - 1 बराबर 0 हो गया। n बराबर 2 रखता हूं मैं, तो 2 का क्यूब -2, तो देखो कितना आएगा आपका 8 - 2 बराबर 6। n - 3 रखता हूं मैं, तो 3 का क्यूब -3 27 - 3 24। अब देखिए आप 0 ऑप्शन में आपको दे ही रखा है, ठीक है ना, आपको दे रखा है। अब इन दोनों में देखो किसका भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 6, इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कि बोल रहा है n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 की घात 4n - 4 की घात 3n में से किससे संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। आपको इसके अंदर क्या करना है, n बराबर 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, और इसको करना आपका सॉल्व ये हो जाएगा। ये आपकी मान्यता के नियम समाप्त होते हैं और क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। अब आपको शेष पेपर में कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको नेक्स्ट डे कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद आपके लिए।